स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट हिंदी विद नूर के साथ। ये चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है जिससे आप परेशान ना हो, कहीं और आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। एक साथ ही आपको थ्योरी क्लास, एमसीक्यू, पीवाईक्यू सारी चीज़ें मिल जाएं। तो इस चैनल में थ्योरी क्लास भी आपको मिलेगा, एमसीक्यू भी मिलेगा और पीवाईक्यू भी मिलेगा। जैसा कि आपको पता है ये चैनल न्यू क्रिएट किया गया है, यानी नई चैनल बनाई गई है सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप इस चैनल से जुड़े और अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, चंद्रदेव से मेरी बातें, ये कहानी इसमें कुल 170 एमसीक्यू में बनाई हूँ आप लोगों के लिए। और ये कहानी मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लीजिए। हम क्या करेंगे कि कहानियाँ, उसकी एमसीक्यू टॉपिक वाइज, ऐसा नहीं कि टॉपिक वाइज नहीं रहेगा, टॉपिक वाइज ही रहेगा, ताकि आपको और अच्छी तरह से जानकारी मिले और आप अच्छी तरह से अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। बस आपको इतना करना है कि आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और अपनी परीक्षाओं की अच्छी तरह से तैयारी करें। और मैं आप लोगों के लिए कवि परिचय और कवि परिचय से आए हुए प्रश्न भी आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, ठीक है? तो चलिए आरंभ करते हैं चंद्रदेव से मेरी बातें, जिसकी लेखिका है बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष। पहला प्रश्न देखिए, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी की लेखिका कौन है? तो इसका आंसर है बंग महिला। इनका पूरा नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष। आपको क्वेश्चन के साथ देखिए उत्तर भी आपके लिए है, जिससे आप कहीं और आपको प्रश्न का उत्तर ढूंढना ना पड़े और आपको एक ही जगह में प्रश्न भी मिल जाए और उसके उत्तर भी, ठीक है? तो चलिए, अगर आपको बैकग्राउंड साउंड कुछ आ रहा है तो उसे इग्नोर करते हुए आप इस कहानी की तरफ अपना रुचि दिखाएं, ठीक है? बंग महिला का वास्तविक नाम क्या था? राजेंद्र वाला घोष। चंद्रदेव से मेरी बातें का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1904 ईस्वी। ये कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सरस्वती पत्रिका। चंद्रदेव से मेरी बातें किस विधा की रचना है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये एक कहानी है। कहानी में लेखिका किससे संवाद करती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी चंद्रदेव से। कहानी की शैली क्या है? कहानी की शैली ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, ये पत्रात्मक कहानी है। मैं आपको केवल उत्तर बताते हुए जा रही हूँ ताकि आपका समय कम लगे और आपको प्रश्न का उत्तर जल्द ही पता चल जाए। जब मैं आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लाऊंगी तो उसमें हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए कंटिन्यू रखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, कहानी में मुख्य पात्र कौन है? कहानी में मुख्य पात्र चंद्रदेव और लेखिका दोनों ही है, तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, दोनों, चंद्रदेव और लेखिका। कहानी में लेखिका स्वयं को क्या कहती है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, स्वयं को दासी भी कहती है। कहानी का प्रमुख स्वर क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, व्यंग्य। लेखिका क्या कहती है? अपनी जो बातें पत्रात्मक तरीके से कही हैं, लेकिन वे व्यंग्य के माध्यम से कहती हैं ना। चलिए अगला देखिए, कहानी में किस पर तीखा व्यंग्य किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, अंग्रेज शासन के ऊपर व्यंग्य किया गया है। चंद्रदेव को कहानी में किस रूप में संबोधित किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ठीक है, भगवान के रूप में।
लेखिका चंद्रदेव को कितनी बातें करने की इच्छा व्यक्त करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी 2-4। ठीक है। कहानी में चंद्रदेव कहाँ निवास करते हैं? ऑप्शंस देखिए, पृथ्वी पर, समुद्र में, आकाश मंडल में या पर्वत में। जैसा कि हमने कहानी पढ़ा है तो हमें क्या है मालूम है कि इसका ऑप्शन सी सही होगा, ये आकाश मंडल पे रहते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लेखिका के अनुसार चंद्रदेव कितने समय से आकाश में है? ऑप्शन देखिए, कुछ वर्ष, चिरकाल या 100 वर्ष से या 1000 वर्षों से। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, चिरकाल से है। कहानी में कौन सा अलंकार प्रमुख है? इस कहानी में प्रमुख है मानवीयकरण अलंकार। ठीक है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। लेखिका चंद्रदेव से कौन सा प्रश्न पूछती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्या आपका ट्रांसफर होता है? अगला प्रश्न, कहानी की भाषा कैसी है? कहानी की भाषा सरल है। कहानी का मुख्य भाव क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक राजनीतिक व्यंग्य। यानी ये कहानी समाज से जुड़ी है, राजनीति से जुड़ी है और व्यंग्य के माध्यम से कही गई है। तो ये तीनों ही होगा। भवदेव पांडे ने इस कहानी को क्या कहा है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पहली राजनीतिक कहानी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कहा है? भवदेव ने। ठीक है, क्या कहा है? जो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी है, ये पहली राजनीतिक कहानी है। ठीक है। कहानी में किस समस्या का चित्रण मिलता है? इस कहानी में किसका? बेरोजगारी का चित्रण मिलता है। कहानी में किस पर व्यंग्य किया गया है? जातिगत पक्षपात पर व्यंग्य किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। कहानी में नारी की कैसी स्थिति दिखाई गई है? तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, बदतर। ठीक है, यानी बहुत खराब स्थिति दिखाया गया है। कहानी का कथन किस पुरुष में है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, उत्तम पुरुष। कहानी में लेखिका किससे प्रश्न उत्तर शैली में बात करती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, चंद्रदेव से। राजेंद्र वाला घोष का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, वाराणसी में। राजेंद्र वाला घोष का साहित्यिक नाम क्या है? बताइए। तो इसका आंसर क्या है? बंग महिला, यानी ऑप्शन सी सही होगा। कहानी में चंद्रदेव का प्रयोग किस रूप में हुआ है? बताइए, इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है ना, प्रतीक। अगला प्रश्न है, कहानी में व्यंग्य का लक्ष्य कौन है? ऑप्शन देखिए, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, उपनिवेशन शासन। ठीक है। अगला प्रश्न है, कहानी का वातावरण कैसा है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, संवादात्मक। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में लेखिका चंद्रदेव को किस रूप में संबोधित करती है? ऑप्शन जो बी है वह सही होगा, देवता के रूप में। लेखिका के अनुसार चंद्रदेव कहाँ से सब कुछ देखते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आकाश में, यानी आकाश से देखते हैं। कहानी में लेखिका की प्रमुख शैली कौन सी है? ऑप्शन ए सही होगा, संवाद शैली। चंद्रदेव से मेरी बातें में किस शासन व्यवस्था पर व्यंग्य किया है? अंग्रेजी शासन। कहानी में लेखिका समाज की किस बुराई की ओर संकेत करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, जातिगत भेदभाव। कहानी का मूल स्वर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यंग्यात्मक। अगला प्रश्न है,
चंद्रदेव से बातचीत करते हुए लेखिका किस प्रकार के प्रश्न पूछती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, सामाजिक और राजनीतिक। अगला है, कहानी में लेखिका स्वयं को क्या कहती है? कहानी में लेखिका स्वयं को दासी कहती है। कहानी में चंद्रदेव का चरित्र किस रूप में उभरता है? इस प्रश्न का उत्तर है सर्वज्ञ दर्शन। चंद्रदेव से मेरी बातें किस काल की महत्वपूर्ण कहानी मानी जाती है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, आधुनिक काल। कहानी में लेखिका किस समाज की समस्याओं पर चर्चा करती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, चंद्रदेव से। कहानी में बेरोजगारी की समस्या का उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है? मतलब यहाँ पे प्रश्न किया गया है कि कहानी यानी कि चंद्रदेव से जो मेरी बातें कहानी है ना, उसमें क्या बेरोजगारी की समस्या का उल्लेख मिलता है? तो इसको क्या है, हम लोग देखना है, ये मिलता है यानी कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कहा गया है, ये जो वाक्य है, ये सही है या गलत? तो मिलता ही है। तो ऑप्शन ए क्या है, सही, यानी उत्तर ए होगा। कहानी में नारी की स्थिति कैसे दिखाई गई है? बताइए कैसे दिखाई गई है, आप लोग पढ़े होंगे। ऑप्शन देखिए, सम्मानजनक, स्वतंत्र, दयनीय या शक्तिशाली। जैसा कि हमने कहानी पढ़ा है, उसमें जो नारी की स्थिति है वो दयनीय दिखाई गई है। तो ऑप्शन सी सही है। कहानी में लेखिका का दृष्टिकोण कैसा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रगतिशील। कहानी में चंद्रदेव को किस गुण से युक्त माना गया है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, सर्वज्ञता। लेखिका चंद्रदेव से किस प्रकार उत्तर प्राप्त करने की कल्पना करती है? तो इसका उत्तर होगा प्रत्येक संवाद द्वारा। ठीक है, यानी उनको आमंत्रित करती है कि आप हमारे देश में आइए, हमारे भारत देश में आके तो यहाँ की व्यवस्था तो एक बार देखते जाइए। ठीक है, कहानी में कौन सा तत्व प्रमुख है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, सामाजिक चेतना। कहानी का उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, सामाजिक विसंगतियों को उजागर करना। अगला प्रश्न, बंग महिला का हिंदी साहित्य में क्या महत्व है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, प्रथम हिंदी महिला कहानीकार। कहानी में लेखिका किन विषयों पर विचार करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, समाज और राजनीतिक। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी का प्रमुख कथ्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, सामाजिक यथार्थ। कहानी में व्यंग्य का प्रयोग क्यों किया गया है? सामाजिक आलोचना के लिए, यानी समाज में क्या घटित हो रही है उस सारी बातों को बताने के लिए व्यंग्य का प्रयोग किया गया है। कहानी में चंद्रदेव क्या प्रतीक करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, निष्पक्ष दृष्टता। कहानी में लेखिका किससे अपनी जिज्ञासाएं व्यक्त करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रदेव से। चंद्रदेव से बातें करती है ना। अगला प्रश्न है, कहानी में अंग्रेजी शासन के किस पक्ष की आलोचना की गई है? तो इसका भी उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रशासनीय असमानता। अगला प्रश्न, कहानी में सामाजिक चेतना का स्वर कैसा है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, ठीक है, तीव्र। कहानी में लेखिका की भाषा का प्रमुख गुण क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, सरलता। कहानी में लेखिका समाज के किस वर्ग की समस्याओं की ओर संकेत करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, सामान्य जनता। चंद्रदेव से मेरी बातें में कल्पना और यथार्थ का कैसा समन्वय है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, उत्कृष्ट। कहानी का साहित्यिक महत्व किस कारण है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, सामाजिक राजनीतिक चेतना और व्यंग्य। अगला देखिए, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में लेखिका चंद्रदेव को क्या मानती है? ऑप्शन देखिए, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए है, न्याय प्रिय साक्षी।
कहानी में चंद्रदेव को पृथ्वी की घटनाओं का कैसा ज्ञाता बताया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, सर्वज्ञ। कहानी में लेखिका किस प्रकार समाज की विसंगतियों को उजागर करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, संवाद के माध्यम। जैसा कि आपको पता है, जो लेखिका है वो बातें किसके माध्यम से बता रही है? संवाद के माध्यम से। कहानी में अंग्रेजी शासन की किस नीति पर अप्रत्यक्ष व्यंग्य किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है भेदभाव पूर्ण नीति। कहानी में लेखिका की जिज्ञासा किसके प्रति अधिक है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, सामाजिक व्यवस्था। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में संवाद किसके बीच स्थापित होती है? तो इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, लेखिका और चंद्रदेव। कहानी में लेखिका किस भाव से प्रश्न करती है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, जिज्ञासा भाव। कहानी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, सामाजिक जागरण। कहानी में नारी जीवन के किस पक्ष की ओर संकेत मिलता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, सामाजिक उपेक्षा। अगला प्रश्न, कहानी का कथानक मुख्य रूप से किस पर आधारित है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, काल्पनिक संवाद। लेखिका चंद्रदेव को किस रूप में प्रस्तुत करती है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, समाज के निरीक्षक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। चलिए अगला देखिए, कहानी में लेखिका का स्वर कैसा है? तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, व्यंग्यपूर्ण। अगला प्रश्न, कहानी में किस समस्या का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए, बेरोजगारी। चंद्रदेव से मेरी बातें किस प्रकार की कहानी मानी जाती है? इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, राजनीतिक सामाजिक कहानी। कहानी में लेखिका की दृष्टि कैसी है? प्रगतिशील, यानी उत्तर ऑप्शन ए, प्रगतिशील। चंद्रदेव का प्रयोग कहानी में किस साहित्यिक उपकरण के रूप में हुआ है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रतीक। कहानी में समाज के किस वर्ग की समस्याएं उभरती है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, सामान्य जन। कहानी में लेखिका का चिंतन किससे जुड़ा है? सामाजिक जीवन। चंद्रदेव से मेरी बातें का साहित्यिक महत्व किस कारण है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, नवीन कथा शिल्प। कहानी में संवाद शैली का क्या प्रभाव पड़ता है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, रोचकता बढ़ती है। कहानी में लेखिका किन विषयों पर विचार करती है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, समाज और राजनीतिक। अगला प्रश्न, कहानी में चंद्रदेव किसका प्रतीक है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, निष्पक्ष दृष्टि। कहानी में व्यंग्य का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियां। यानी कि एक ही प्रश्न को घुमा घुमा के किस तरह से पूछा जाता है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहानी की भाषा का प्रमुख गुण क्या है? सरलता और प्रभाव। कहानी में लेखिका समाज को किस दृष्टि से देखती है? आलोचनात्मक। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। कहानी में लेखिका के प्रश्न किस भावना को व्यक्त करते हैं? ऑप्शन ए, जिज्ञासा। कहानी में चंद्रदेव को क्या माना गया है? सबका साक्षी, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, कहानी का केंद्रीय तत्व क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संवाद। लेखिका का उद्देश्य पाठकों में क्या उत्पन्न करता है? सामाजिक चेतना, यानी ऑप्शन ए सही होगा। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी कहानी साहित्य में किस कारण महत्वपूर्ण है? तो इस प्रश्न का उत्तर है सामाजिक राजनीतिक चेतना के कारण। ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखिए,
चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में लेखिका का मुख्य संवाद किससे होता है? चंद्रदेव से। कहानी में चंद्रदेव को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? निष्पक्ष पर्यवेक्षक के रूप में। कहानी में लेखिका की प्रश्नावली किसकी परिचय देती है? जिज्ञासु स्वभाव। अगला प्रश्न, कहानी में व्यंग्य का प्रयोग मुख्यतः किस उद्देश्य से हुआ है? सामाजिक आलोचना के रूप में। चंद्रदेव से मेरी बातें लेखिका किस समस्या को और संकेत करती है? तो इसका उत्तर है बेरोजगारी। अगला प्रश्न, कहानी में समाज की किस बुराई की आलोचना की गई है? जातिगत भेदभाव। अगला प्रश्न, कहानी में लेखिका का दृष्टिकोण कैसा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए प्रगतिशील। चंद्रदेव कहानी में किसका प्रतीक है? सत्य और निष्पक्षता, यानी ऑप्शन ए सही है। कहानी का प्रमुख स्वर क्या है? तो कहानी का प्रमुख स्वर है ऑप्शन ए व्यंग्यात्मक। कहानी की भाषा कैसी है? ऑप्शन ए सही है, सरल एवं प्रभावशाली। मैं केवल आपको उत्तर इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आपको कम समय लगे और अच्छे से आप पढ़ लें। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कहानी में लेखिका किस माध्यम से समाज की समस्याएं प्रस्तुत करती है? तो संवाद के माध्यम से, ऑप्शन ए सही है। चंद्रदेव को लेखिका किस कारण चुनती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए वे सब कुछ देखते हैं। ठीक है, अगला देखिए। कहानी में किस शासन की आलोचना मिलती है? अंग्रेजी शासन। कहानी का एक प्रमुख विषय क्या है? सामाजिक असमानता, यानी ऑप्शन ए सही है। लेखिका चंद्रदेव से प्रश्न क्यों करती है? तो इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, यानी समाज की वास्तविकता जानने हेतु। कहानी में लेखिका की भाषा का कौन सा गुण प्रमुख है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए व्यंग्यात्मकता। कहानी में चंद्रदेव का चरित्र किस प्रकार का है? प्रतीकात्मकता। अगला प्रश्न, चंद्रदेव से मेरी बातें में किस प्रकार की चेतना दिखाई देती है? सामाजिक राजनीतिक चेतना। कहानी में लेखिका किस वर्ग की समस्याओं को के प्रति संवेदनशील है? ऑप्शन ए सही है, सामान्य जनता। कहानी में संवाद शैली का सबसे बड़ा लाभ क्या है? रोचकता और प्रभावशाली। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी का साहित्यिक महत्व किस कारण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नवीन कथा शिल्प। कहानी में लेखिका समाज की किन समस्याओं को उठाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं। अगला प्रश्न, चंद्रदेव को कहानी में किस रूप में देखा गया है? साक्षी के रूप में। अगला प्रश्न, कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? ऑप्शन ए सामाजिक जागरूकता। अगला प्रश्न, कहानी में लेखिका का व्यक्तित्व कैसा उभरता है? ऑप्शन ए सही है, जागरूक और संवेदनशील। अगला प्रश्न, कहानी में नारी की स्थिति के प्रति लेखिका का दृष्टिकोण क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए सहानुभूतिपूर्व। ठीक है, अगला देखिए। कहानी में चंद्रदेव से मेरी बातें का उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए सामाजिक प्रश्न उठाना। कहानी की शैली कैसी है? ऑप्शन ए सही होगा, संवादात्मक और व्यंग्यात्मक। कहानी में लेखिका का मुख्य सरोकार क्या है? इसका ऑप्शन ए सही होगा हमारा, समाज सुधार। अगला प्रश्न, चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी कहानी साहित्य में क्यों याद की जाती हैं? तो इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन ए सामाजिक राजनीतिक चेतना और व्यंग्य के लिए। चलिए अगला देखिए। लेखिका चंद्रदेव को पृथ्वी की घटनाओं का सबसे बड़ा साक्षी क्यों मानती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी वे आकाश से सब देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न, कहानी में चंद्रदेव से बातचीत का उद्देश्य क्या है? सामाजिक सच्चाइयों को उजागर करना। कहानी में लेखिका किस प्रकार की शासन व्यवस्था पर कटाक्ष करती है? तो इसका उत्तर है उपनिवेशिक। अगला प्रश्न, कहानी में लेखिका का स्वर कैसा है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए विद्रोही एवं व्यंग्यात्मक। अगला प्रश्न, चंद्रदेव से मेरी बातें में प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग किस लिए किया गया है? तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए कथा को रोचक बनाने के लिए। अगला प्रश्न,
कहानी में लेखिका समाज के किस वर्ग की पीड़ा को व्यक्त करती है? इसका उत्तर है सामान्य जनता। अगला प्रश्न, कहानी में नारी संबंधी दृष्टिकोण कैसा है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी प्रगतिशील। अगला प्रश्न, चंद्रदेव से बातचीत के माध्यम से लेखिका क्या जानना चाहती है? ऑप्शन ए समाज की वास्तविक स्थिति। अगला प्रश्न, कहानी में चंद्रदेव का चरित्र मुख्यतः किस प्रकार का है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए प्रतीकात्मक। अगला प्रश्न, कहानी में लेखिका की संवेदना किसके प्रति अधिक है? ऑप्शन ए पीड़ित जनता। अगला प्रश्न, कहानी में अंग्रेजी शासन की कौन सी कमजोरी उजागर होती है? ऑप्शन ए सही है भेदभावपूर्ण व्यवहार। अगला प्रश्न, कहानी में व्यंग्य का प्रमुख लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए सही है सामाजिक अन्याय। कहानी में चंद्रदेव को किस रूप में चित्रित किया गया है? निष्पक्ष दर्शक। लेखिका समाज की समस्याओं को किस दृष्टि से देखती है? मानवीय दृष्टिकोण, ठीक है, यानी मानवीय दृष्टि से। उत्तर है ऑप्शन ए। कहानी का मुख्य संदेश क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए समाज की बुराइयों को पहचानना और सुधारना। कहानी में लेखिका के प्रश्न किसका संकेत देते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए सामाजिक जागरूकता। कहानी में चंद्रदेव का प्रयोग किस साहित्य तकनीक के रूप में हुआ है? ऑप्शन ए मानवीकरण। कहानी में सामाजिक असमानता का चित्रण किस माध्यम में हुआ है? ऑप्शन ए संवाद के माध्यम। कहानी का कथ्य किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सामाजिक एवं राजनीतिक यथार्थ। अगला प्रश्न, लेखिका की भाषा का प्रमुख गुण क्या है? ऑप्शन ए सरलता और व्यंग्यात्मक। कहानी में लेखिका का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए उत्तर होगा पाठकों को सामाजिक चेतना प्रदान करना। कहानी में चंद्रदेव किसके प्रतीक है? निष्पक्ष, न्याय और सत्य। कहानी में लेखिका किस प्रकार के समाज की कल्पना करती है? ऑप्शन ए सही है समानता और न्याय पर आधारित समाज। कहानी में लेखिका की सोच कैसी दिखाई देती है? ऑप्शन ए सुधारवादी। कहानी में नारी की स्थिति का उल्लेख किस उद्देश्य से किया गया है? ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा सामाजिक सुधार की आवश्यकता बताने के लिए। कहानी में केंद्रीय पात्र कौन माना जा सकता है? यानी माना जाता है लेखिका, यानी ऑप्शन ए सही होगा और ऑप्शन बी भी, ठीक है, चंद्रदेव। कहानी में लेखिका की शैली कैसी है? ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है संवाद प्रधान। कहानी में सामाजिक चेतना का स्वर कैसा है? ऑप्शन ए सही होगा प्रबल। चंद्रदेव से मेरी बातें को किस प्रकार की कहानी माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए सामाजिक राजनीतिक व्यंग्य कथा। चंद्रदेव से मेरी बातें का हिंदी साहित्य में सबसे बड़ा महत्व क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए सामाजिक राजनीतिक चेतना को स्वर देना। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में चंद्रदेव का प्रयोग मुख्यतः किस साहित्यिक युक्ति के अंतर्गत हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए प्रतीकात्मक पत्र। अगला, कहानी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी सामाजिक राजनीतिक विसंगतियों का उद्घाटन। अगला प्रश्न, चंद्रदेव से मेरी बातें को हिंदी की प्रारंभिक राजनीतिक कहानियों में किसने माना? बताइए किसने माना? भावदेव पांडे, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कहानी में लेखिका की दृष्टि मुख्यतः किस विचारधारा के निकट प्रतीत होती है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए मानवतावादी। अगला प्रश्न, कहानी में संवाद शैली का प्रयोग किस कारण अधिक प्रभावशाली बनता है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए पाठक की सहभागिता बढ़ती है। अगला प्रश्न, कहानी में चंद्रदेव किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए निष्पक्ष दृष्टि और सत्य। अगला प्रश्न, चंद्रदेव से मेरी बातें में व्यंग्य का लक्ष्य क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए सामाजिक अन्याय और प्रशासनिक विसंगतियां। अगला प्रश्न, कहानी में लेखिका का स्वर किस प्रकार है? ऑप्शन है इसका देखिए ए जो है वो सही होगा प्रश्नाकुल और जागरूक। अगला प्रश्न, बंग महिला की इस कहानी को ऐतिहासिक महत्व क्या है? इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन ए है हिंदी कहानियों को सामाजिक चेतना से जोड़ना।
अगला प्रश्न देखिए, कहानी में नारी दृष्टि का कौन सा पक्ष उभर कर सामने आता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, सामाजिक संवेदनशीलता। अगला प्रश्न देखिए, कहानी में चंद्रदेव से किए गए प्रश्न किसका संकेत है? तो इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन ए होगा, औपनिवेशिक व्यवस्था पर अप्रत्यक्ष प्रहार। चलिए अगला देखिए, कहानी में लेखिका की शैली को किस रूप में देखा जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, संवादात्मक व्यंग्यात्मक। अगला प्रश्न है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी का केंद्र सरोकार क्या है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, सामाजिक न्याय। अगला प्रश्न, कहानी में प्रयुक्त भाषा का प्रमुख गुण क्या है? ऑप्शन ए, सहजता और व्यंग्यात्मकता। कहानी का कथ्य किस युगीन चेतना को अभिव्यक्त करता है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना। अगला प्रश्न, कहानी में चंद्रदेव को संवाद का माध्यम बनाने से क्या लाभ हुआ? तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, लेखिका निर्भीकता से सामाजिक आलोचना कर सकी। अगला प्रश्न, बंग महिला का हिंदी साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या माना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, हिंदी की प्रारंभिक महिला कहानीकार के रूप में योगदान। कहानी में व्यंग्य का स्वर कैसा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, संयत किंतु तीक्ष्ण। अगला प्रश्न, चंद्रदेव से मेरी बातें का साहित्यिक मूल्य किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? सामाजिक, यथार्थ और वैचारिक चेतना। यह हमारा अंतिम प्रश्न है, कहानी में चंद्रदेव का चरित्र अंततः किस रूप में स्थापित होता है? तो इसका उत्तर है समाज के निष्पक्ष साक्षी के रूप में। यहीं तक था हमारा क्लास, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।